पहला तो ये कि आदरणीय गणेश नायक साहब जो है वो यहाँ के पालक मंत्री नहीं है, वो बीजेपी के यहाँ के संपर्क मंत्री है। और गणेश नायक साहब का इस शहर के साथ में बहुत जूना संबंध और संपर्क रहा है। उन्होंने यहाँ को कई साल तक के प्रतिनिधित्व भी किया है और जनता दरबार भराने का और लोगों की समस्या छुड़ाने का ये नायक साहब का अपना एक काम करने का तरीका है, जो मैं हमेशा उसकी एडमायर करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। मगर सवाल यहाँ ये उठता है कि मीरा भाईंदर में दो आमदार हैं सेना और बीजेपी के, जिसमें से एक मंत्री भी है। और हमेशा ये आमदार और वो मंत्री साहब ये कहते हैं कि सरकार से हमने ये काम कराया, महापालिका का ये करवाया, MMRDA से ये करवाया। तो अगर आप सारी समस्याओं का समाधान करते हैं तो फिर आपको इस तरह से, जहाँ पे एक मंत्री ऑलरेडी आपकी यूटी सरकार के है, वहाँ पर एक जनता दरबार भरने का कारण क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि प्रताप सर नायक साहब के मंत्री बनने से उनकी जो कॉरपोरेशन के आने वाले चुनाव हैं उसमें निश्चित तौर पे उनकी सीटें कम होने वाली हैं। तो जिस तरकीब से प्रताप सर नायक साहब काम की पूरी एक लड़ी उन्होंने लगा दी है, रोज़ उद्घाटन, भूमि पूजन, समारंभ, कार्यक्रम, तो उससे बीजेपी के हल्के में जो है हड़कंप मची हुई है, डर पैदा हुआ है। क्योंकि सेना के जो लोग चुनकर आए थे पिछली बार, वो सारे प्रताप सरनायक शिंदे गढ़ में जा चुके हैं। तो 146 के अंदर जो भी कॉरपोरेशन का इलाका आता है उसमें मुझे तो ये दिख रहा है कि सेना गढ़ की अच्छा रिज़ल्ट वहाँ पे रहने वाला है। तो वो अच्छा रिज़ल्ट रहेगा तो सीटें किसकी कम होगी? बीजेपी की कम होगी। तो बीजेपी को ये डर सता रहा है कि हमारी सीटें कम होगी कॉरपोरेशन में, इस वजह से जनता दरबार भराया गया है। इस जनता दरबार में मीडिया के माध्यम से जो मैंने देखा कि वहाँ पे सारे बीजेपी के माजी नगर सेवक और पदाधिकारी वही वहाँ पर उपस्थित थे, ज़्यादा तौर पे वही वहाँ पर उपस्थित थे और वही मुद्दे चल रहे थे जो सालों साल से वो मुद्दे दोहराते हैं। ये दूसरी एक अनफॉर्चुनेट बात होगी कि नगर सेवकों को अपने इलाके का या शहर के मुद्दे पता नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि मुद्दे आमदार साहब की तरफ से दिए गए थे तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि स्थानिक जो नगर सेवक हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको अपने इलाके की मालूमात ही नहीं है। 10-11 साल से 2014 से महापालिका में और राज्य सरकार में सरकारें इनकी है, सारी समस्याओं का समाधान ये करते हैं, ऐसा ये दावा करते हैं। मगर एक ही समस्या अगर मैं आपको बताऊं तो बीजेपी और सेना ने दोनों ने मिलकर और दोनों के आमदारों ने मिलकर आज तक उसका समाधान नहीं किया। वो है टोल नाका, जिसकी वजह से मीरा भाईंदर की जनता, वसई विरार की जनता, दहिसर बोरीवली की जनता त्रस्त है। हम लगातार ये कहते आ रहे हैं कि इसकी समाधान करना बहुत ही सिंपल और सुप्य काम है कि जो जूना BMC का ऑक्ट्रा नाके की जो ज़मीन है जिसे गवर्नमेंट बेच रही है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ छपी थी कि इसे 1500 करोड़ में बेचा जा रहा है मॉल के लिए, हमारा ये कहना हमेशा और कंटिन्यूस रहा है कि सरकार भले ही बेच दे, मगर जहाँ पे जनता त्रस्त है उस सेल को, उस टेंडर को वो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जब तक टोल आप ले रहे हैं उसे शिफ्ट किया जाए और जो सेल आप कर रहे हैं उसे पोस्टपोन किया जाए। अगर उस टोल नाका को जूने ऑक्ट्रा नाके की ज़मीन पे शिफ्ट कर दिया जाता है तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मगर ना वन मंत्री, ना संपर्क मंत्री गणेश नायक साहब, ना एकनाथ शिंदे साहब, ना दोनों आमदार इसके ऊपर कहीं भी भाष्य करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी सरकार ने ज़मीन बेची है। इनकी सरकार ने ज़मीन बेची है। एक तरफ ये पब्लिसिटी करते हैं कि हम कोस्टल रोड ला रहे हैं भाईंदर में, दूसरी तरफ ये पब्लिसिटी करते हैं कि हम मेट्रो ला रहे हैं। मगर जो मेट्रो स्टेशन बना है दहिसर टोल नाके पे, अगर आप वहाँ जा कर के देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वहाँ रिक्शा और बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटर खड़ा करने को भी जगह नहीं है। जब वो अभी स्टेशन शुरू करने वाले हैं ये कॉरपोरेशन के इलेक्शन के मद्देनज़र पब्लिसिटी करने के लिए, तो वहाँ पर जो मेट्रो में लोग आते हैं वो रिक्शा से आते हैं, स्कूटर से आते हैं, वो खड़ा करने की वहाँ पे जगह नहीं है। अगर ये मेट्रो स्टेशन शुरू होता है तो आप देखिएगा कि टोल नाके की ट्रैफिक की हालत बद से बदतर होने वाली है। मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि ये एक एक्सटेंडेड सबर्ब्स ऑफ मुंबई बन चुका है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो है, इट इज़ एन एक्सटेंडेड सबर्ब ऑफ मुंबई। जो लोग यहाँ रहते हैं वो मैक्सिमम लोग काम धंधे के लिए, नौकरी के लिए मुंबई जाते हैं।
आपकी जो समस्या है वो कम्यूटेशन की है, पानी की है, मेट्रो की है, ग्रीन स्पेसेस की है। ये शहर का न्यू डेवलपमेंट प्लान जो 2017 में जिसका टाइम ख़त्म हो चुका है, ये सरकार आज तक उसे फाइनल नहीं कर रही है। जो रिजर्वेशन 97 के प्लान में किया गया था, उसमें से अधिकांश जो ओपन स्पेसेस है, गार्डन के रिजर्वेशंस है, स्कूल्स के रिजर्वेशंस हैं, ये पिछले 10-12 साल में ये सरकार ने ख़त्म कर दिया, कम कर दिया, उसको रेसिडेंशियल जोन में कन्वर्ट कर दिया। आने वाले चुनाव में जनता ने इस बात को देखना चाहिए कि आपके शहर में ग्रीन स्पेस है या नहीं, कॉलेजेस के लिए, स्कूल्स के लिए, फिश मार्केट, भाजी मार्केट, मीट मार्केट, इसके लिए जगह है कि नहीं। और अगर नहीं है, पिछले 10 सालों में इन लोगों ने नहीं किया, तो जनता ने आते वाले कॉरपोरेशन में इनको जवाब पूछना चाहिए। मगर एक ही मिसाल आपको दूं तो भाईंदर वेस्ट का जो भाजी मार्केट ग्राम पंचायत के ज़माने से जो चला आया है, आज तक वहीं पर है। भाईंदर वेस्ट में एक भी भाजी मार्केट नहीं है। ये वेज नॉन वेज की लड़ाई इस शहर में लगाते हैं। ये कहते हैं कि हम स्लॉटर आउट हमने कैंसिल कर दिया है, तो भाजी मार्केट क्यों नहीं बनाया आपने? ऐसे कई सवाल हैं जो जनता ने पूछना चाहिए, ना कि सिर्फ जाति, धर्म और भेदभाव के ऊपर वोटिंग करना चाहिए।